नमस्कार, जय माता दी। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। वृषभ राशिफल मार्च माह 2023 जन्म राशि के आधार पर वृषभ राशि का संपूर्ण मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे। गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर आपके पूरे एक महीने में जीवन में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव परिवर्तन का आपको संपूर्ण विश्लेषण करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। गोचर ग्रहों में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं वो हमारे इस चार्ट के माध्यम से आप देखें, समझें उसे। वृषभ राशि में चंद्रमा मंगल की महालक्ष्मी योग बन रहा है। मंगल ग्रह 13 मार्च को मिथुन राशि गोचर करेंगे। तुला राशि में केतु ग्रह, सूर्य बुध शनि कुंभ राशि में, मीन राशि में शुक्र और गुरु, मेष राशि में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन सूर्य का, जो कि लाभ स्थान पर गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ, और बुध का भी गोचर मीन राशि में होगा 16 से 31 मार्च के मध्य। शनिदेव आपके भाग्य के स्वामी हैं और शनि अस्त थे, अब ये 12 मार्च को उदय हो जाएंगे। यानी कि दिग्बली शनि का उदय हो जाने का मतलब होता है कि आप अपने जीवन के अंदर अपने तमाम महत्वपूर्ण कार्यों में अपने भाग्य का अप्रोच आपको एक बेहद शानदार सकारात्मक मिलने वाला है, और वो आपको आपके जीवन में एक नई दिशा और नई दशा की शुरुआत करने वाला है। शनि का राशि परिवर्तन निकट समय में नजदीकी परिवर्तन बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव के तुरंत बाद ही शनि का अस्त हो जाना भी एक तरह से आपके जीवन में एक रुकावट की तरह कह सकते हैं, जो कि इस माह में मार्च के महीने में 12 मार्च को शनि का उदय होना, ये आपके जीवन में एक बड़ी चमत्कारिक परिवर्तन की तरह रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल का राशि परिवर्तन आपके स्वास्थ्य के अंदर एक बेहतर अनुभूति, बेहतर सेटिस्फेक्शन, और लंबे समय से कोई बीमारी से यदि आप जूझ रहे हैं तो उसकी कोई बड़ी इलाज आपको 10-12 मार्च से 20 मार्च के बीच में प्राप्त हो जाएगा, जिससे स्वास्थ्य में आपको विशेष अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बुध जो है इस माह में मीन राशि में गोचर करेंगे 16 से 31 मार्च के मध्य। तो आप अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी अपनी एकाग्रता को बनाए रखें। कोई भी महत्वपूर्ण आपको आपके जीवन का इंटरव्यू क्लियर करना है तो 16 मार्च से पहले ही आप क्लियर करें। कोई बड़ी कंपटीशन के अंदर आपको जुड़ना है, कोई बड़े एग्जाम्स को क्रैक करना है तो 16 मार्च से पहले ही अपने समय का सदुपयोग करें। 16 मार्च के बाद आपको अपने थोड़े से प्रेजेंटेशन को, अपने बातचीत के तरीके के अंदर विशेष सुधार करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अपने संतान की केयर करना, संतान के ऊपर विशेष ध्यान रखना 16 से 31 मार्च तक। चूंकि बुध नीच के होंगे और बुध जब नीच के होते हैं तो बच्चों के द्वारा कुछ ऐसी गलती होती है जिसकी बड़ी हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है, यानी कि माता पिता को। तो यदि कोई गलती हो सकती है उसमें आपको पहले से ही आपको हमारा बताने का मतलब यही होता है कि आप अपने जीवन में सावधानी रख सकते हैं। जीवन में होने वाले बड़े घटना को छोटे घटना में बदल सकते हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से समय बिल्कुल अनुकूल चल रहा है। करियर में एक शानदार डेवलपमेंट का समय है। 12 मार्च से 31 मार्च तक आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ी इंक्रीमेंट करेंगे। पुराने रिश्ते आपके फिर से जुड़ने वाले हैं। जिन रिश्तों के साथ आपके संबंध खराब हो रहे थे वो रिश्ते फिर से अब आपके नए तरीके से फिर आपके जीवन में जुड़ेंगे। कारोबार व्यापार में कुछ नई ऊर्जा, एनर्जी, नई इन्वेस्टमेंट की प्राप्ति का समय 12 मार्च के बाद आपको मिलने वाला है। मार्च के महीने में पारिवारिक जीवन के अंदर देखा जाए तो बेहद सुखद और अनुकूलित वातावरण आपको मिलने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह के शुभ संयोग इस माह में बातचीत होने का योग दिख रहा है, जो कि आपको आत्मबली बनाएगा।
आपको एक विशेष संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन प्रदान करने वाला है। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएंगे। ये समय आपके जीवन के लिए एक बेहद खास और दमदार रहने वाला है। मंगल का गोचर द्वितीय भाव में होने के कारण द्वितीयस्थ मंगल भी कई बार मांगलिक दोष का प्रभाव बना देता है, यानी कि कुछ विशेष कार्य सिद्धि के लिए देश विदेश यात्रा कर सकते हैं। लंबी दूरी यात्राओं से आपको विशेष लाभ हो सकता है। गाड़ी आपको सावधानी पूर्वक चलानी चाहिए। सरकार के किसी भी नियम के उल्लंघन से अपने आप को बचाना होगा। इस माह में पुलिस से, सेना से उलझने से आपको बचना आपके लिए बड़ा जिम्मेदारी रहेगा। इस महीने में कोई भी जमीन जायदाद के क्रय विक्रय के रजिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें, अन्यथा कई बार भूलेख विभाग के अंदर कुछ ऐसी डिस्प्यूट हमारा बन जाता है जिसको फिर हमें लंबे समय तक उस डिस्प्यूट को खत्म करने में एक लंबा समय लग जाता है। तो इसीलिए इस महीने में कोई भी रजिस्ट्री से संबंधित, कोई भी क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज को बहुत अच्छे तरीके से देखें, पढ़ें, समझें और तभी उस पर हस्ताक्षर करें। धन के इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत सावधानी पूर्वक आपको निर्णय करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का करना आसान है, लेकिन उसे फिर रिकवर करना वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाना आपके लिए बहुत जरूरी है, अन्यथा परिवार में ही कुछ तालमेल की कमी हो सकती है, जिसके कारण से पारिवारिक माहौल थोड़ा सा बिगड़ सकता है। वाणी में आपको संतुलन रखना होगा। इस महीने में बातचीत आपको बहुत सोच समझ करके करना होगा, और यदि बातचीत का तरीका आपका खराब रहेगा तो इससे आप अपने व्यापार में और अपने परिवार के अंदर कुछ न कुछ मानसिक अशांति, तनाव, दिक्कतों का आप सामना कर सकते हैं। इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। धन का सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट इस माह में आपको करना होगा। अति आत्मबल से आपको बचना होगा। तय समय पर अपने कार्य को पूरा करने के लिए आपको जागरूक हो रहना होगा। कार्यों को पूरा करने के लिए समय अवधि का आपको विशेष नियम का पालन करना आपके लिए जरूरी रहेगा, तभी आप अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। अन्यथा कुछ ना कुछ आपको दिक्कत हो सकती है, कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, जो परेशानी आपको आपके जीवन में आपके तमाम समस्याओं का एक बढ़ावा कर सकता है। इसीलिए समय आपके अनुकूल आ रहा है, अनुकूलता की ओर आप देख सकते हैं अपने समय को। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलने वाला है। नए नए अवसरों को प्राप्त करने का इस समय को आप निर्धारित कर सकते हैं। बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इस महीने में आपको आपके पितृ देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे आप एक नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। बृहस्पति का लाभस्थान में गोचर होने का मतलब होता है कि जीवन में महत्वपूर्ण मांगलिक कार्यों से अपने आप को जुड़ता हुआ देखेंगे। किसी रिश्ते को आप जोड़ना चाहते हैं, वो रिश्ता निश्चित रूप से इस माह में जुड़ने वाला है। लंबे समय से आप रिश्तों को लेकर के तनाव में थे, वो तनाव आपकी दूर हो जाएगी। अविवाहित हैं तो विवाह के शुभ अवसर भी बृहस्पति के शानदार गोचर के कारण आपके जीवन में बनने वाला है। परंतु बृहस्पति, शुक्र और राहु की युति द्वादश भाव में बनने के कारण से लज्जित दोष का योग बनेगा, यानी कि इस माह में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अपने आप को बिल्कुल दूर रखना आपके लिए बड़ा जिम्मेदारी रहना चाहिए। कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता देता है, परंतु उसके परिणाम आपको आपके जीवन में एक बड़े ही मान सम्मान की कमी करने में सहयोग कर देता है, आपके इज्जत में एक तरह से बट्टा लगा देता है। तो अनर्गल रिश्तों को जुड़ने से या अनर्गल रिश्तों में जाने से हमें बचना इस महीने में बड़ा हमारा एक जिम्मेदारी बन जाता है। ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताते हैं। जीवन में क्यों सफलता नहीं मिल पा रही है, लगातार अच्छे मेहनत के बाद हमें बरक्कत क्यों नहीं हो रही है,
या फिर बार बार रिश्ते जुड़ते तो हैं पर वो रिश्ते हमारे सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसका जो रहस्य है वो आपकी जन्म कुंडली में होता है। और जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको हमारे द्वारा निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। बस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिखें और भेज दें। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, मैसेज आएगा, संपूर्ण जवाब दी जाएगी और फिर आप हमारे बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें। जीवन में आपकी सफलता की 100% हम जिम्मेदारी पूर्वक आपको आपके जीवन में विश्लेषण बताएंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, बेल आइकॉन बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे साथ आप निरंतर जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।